हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक Q&A वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं अरुण पाटीदार जी का। ये लिखते हैं कि सर मुझे 43 इंच का टीवी लाना है, कौन सा लूँ? रेडमी 43 फायर टीवी, वन प्लस Y1S 43। अरुण पाटीदार जी, इन दोनों में से कोई भी टीवी आपको लेना है तो रेडमी फायर टीवी ही आपको परचेज करना चाहिए। वन प्लस का जो ये टीवी है इसकी कलर क्वालिटी अच्छी नहीं है, कलर इसके बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो बेटर रहेगा कि रेडमी 43 फायर टीवी आप परचेज़ करें। काफ़ी बढ़िया टीवी है, उसका जो OS है फायर टीवी OS वो भी काफ़ी बढ़िया है, उसमें कोई हैंग वगैरह का भी इशू भी नहीं आता है। तो आप रेडमी फायर टीवी 43 इंच वेरिएंट परचेज कर सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं कपिल बग्गा जी का। ये लिखते हैं कि सर कल UR9050 देखा था, साइड व्यू बहुत अच्छा था, प्लीज़ एडवाइस बिटवीन LG 9050, सोनी 64L, सोनी 75L, ऑल 43 इंच। सोनी का साइड व्यू बढ़िया नहीं लगा, मेन पर्पज़ स्पोर्ट्स देखना है और थोड़ा OTT और न्यूज़ चैनल्स। कपिल बग्गा जी, वैसे तो LG UR9050 और सोनी X75L दोनों ही काफ़ी बढ़िया टीवी हैं, लेकिन इनमें से कोई भी आपको परचेज़ करना है तो LG UR9050 मॉडल ही आपको परचेज़ करना चाहिए। काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया फीचर्स इसमें मिल जाते हैं और इसकी जो अप स्केलिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो न्यूज़ चैनल वगैरह आप देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बेटर रहेगा कि आप LG UR9050 मॉडल ही परचेज करें। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं DG का। ये लिखते हैं कि ओपन बॉक्स डिलीवरी के टाइम टीवी चालू करके देख सकते हैं क्या? तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप LED टीवी की ओपन बॉक्स डिलीवरी ले रहे हैं तो टीवी को कोशिश करें कि आप ऑन करके देख लें, क्योंकि अगर पैनल डैमेज होता है, इंटरनल क्रैक होता है तो वो बिना ऑन किए आपको नहीं देखेगा। और बिना ऑन किए अगर आपने टीवी को फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया कि बाहर से कहीं कोई डेंट नहीं है, बाहर से कोई डैमेज नहीं है और OTP उसका आपने दे दिया, उसके बाद में अगर टीवी का पैनल डैमेज निकलता है तो फिर वो आपका रिप्लेसमेंट नहीं हो पाता है, ना ही ब्रांड उसमें सुनता है, ना ही फिर जहाँ से आपने परचेज़ किया है वो लोग सुनते हैं। तो कोशिश करें, डिलीवरी बॉय से आप रिक्वेस्ट करें कि टीवी को जो है वो ऑन करके दिखा दे तो बेटर रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप वो ऑन करके आपको नहीं दिखाता है तो किस तरीके से आपको डैमेज पैनल चेक करना है ओपन बॉक्स से डिलीवरी के टाइम, वो अपने इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो वो वीडियो आप ज़रूर से देख लें तो आपको क्लियर वहाँ पे समझ में आ जाएगा, ताकि इस तरह की किसी भी परेशानी से आप जो है बच सकें। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे इनका ID का नेम तो नहीं आ रहा है। ये लिखते हैं कि कैन वी इग्नोर बेजल्स फॉर सोनी X75L बिकॉज सेम प्राइस अदर ब्रांड्स आर गिविंग बेजल लेस डिज़ाइन। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो दूसरे ब्रांड हैं वो बेजल लेस टीवी दे रहे हैं, लेकिन जो सोनी X75L है इसमें आपको थोड़े से बेजल देखने को मिलते हैं। तो क्या बेजल को इग्नोर करके हम सोनी का X75L मॉडल ले सकते हैं? तो डेफिनेटली सोनी का X75L मॉडल काफ़ी बढ़िया है। सोनी एक प्रीमियम ब्रांड है, तो दूसरे जो बजट कैटेगरी के ब्रांड हैं वही आपको सेम प्राइस में बेजल लेस टीवी बेसिकली दे रहे हैं। तो उनके कंपैरिजन में अगर देखें तो बेजल को इग्नोर किया जा सकता है। वैसे बेजल होने का थोड़ा एक फ़ायदा ये रहता है कि टीवी टेबल पे रखा हुआ या वॉल माउंटेड साइड से आप निकल रहे हैं, कुछ भी साइड से अगर उसमें हिट करेगा तो वो बेजल जो है पैनल को प्रोटेक्ट कर लेगा। जो आजकल फ्लोटिंग पैनल डिज़ाइन आ रहे हैं और ऐसे पैनल आ रहे हैं कि वो साइड में उसका जो बेजल है उससे भी थोड़ा सा बाहर को वो निकले हुए हैं, तो उनके जो है काफ़ी चांसेस हैं डैमेज होने के। साइड से कुछ भी उनमें ज़रा सा भी लगा तो वो डैमेज हो सकते हैं। तो थोड़े से बेजल होने का वैसे यहाँ पे फ़ायदा तो होता ही है। तो प्रीमियम ब्रांड है सोनी X75L के बेजल इग्नोर करके आप ये टीवी ले सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं ऋषभ प्रसाद जी का। ये लिखते हैं कि आई हैव बाउट LG 65 Nano 75 TV एंड रिसीव्ड इट टुडे। I am seeing 5-6 spots of backlight beading on the TV. Should I replace this and will replacement be better? Please reply. I only have till tomorrow to confirm this. तो मैंने आपको वैसे रिप्लाई तो कर दिया है, यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि और भी लोगों को ये चीज़ पता लग जाए। तो देखिए, आपके टीवी में बैकलाइट बीडिंग का इशू है तो रिप्लेसमेंट का ऑप्शन अगर आपके पास में है तो रिप्लेसमेंट उसका आप लेके ट्राई कर सकते हैं। हालांकि रिप्लेसमेंट वाले पैनल में भी 99% चांस है कि उसमें भी आपको बैकलाइट बीडिंग का इशू तो मिलेगा ही। और एक ही लॉट के अगर टीवी होंगे, एक ही टाइम पे वो मैन्युफैक्चरिंग किए गए होंगे तो सेम उसमें जो पैनल है वो यूज़ किया गया होगा, तो डेफिनेटली रिप्लेसमेंट यूनिट में भी बैकलाइट बीडिंग के इशू के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। वो आपको ठीक मिलेगा नहीं मिलेगा वो यहाँ पे कुछ भी कह पाना
मुश्किल है, तो ट्राई कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट आप लेके देख सकते हैं। अगर उसमें भी कोई इशू आता है तो फिर आप उनसे रिफंड के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं वायरल रखनसिया जी का। ये लिखते हैं कि सर विच टीवी आई बाई, LG UR9050 और LG नैनोसेल इन 65 इंच। दूसरे क्वेश्चन में लिखते हैं विच इज़ बेटर ऑप्शन फॉर लॉन्ग टाइम मोर देन 5 ईयर्स। वायरल रखनसिया जी, देखिए ये दोनों ही टीवी LG के टीवी हैं। LG एक प्रीमियम ब्रांड है और LG के टीवी के बारे में हम मान सकते हैं कि इनके जो टीवी हैं वो 5-6 साल तो आराम से चल ही जाएंगे। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, वो 1 महीने में भी ख़राब हो सकता है, 1 साल भी ख़राब हो सकता है और 2 साल में भी ख़राब हो सकता है। लेकिन LG का टीवी है, अच्छी क्वालिटी के टीवी होते हैं, अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट्स लगे होते हैं, तो ये मानकर हम चल सकते हैं कि दोनों ही टीवी कम से कम 6-7 साल तो आराम से चल ही जाएंगे। वैसे तो ये दोनों ही टीवी काफ़ी बढ़िया हैं, लेकिन जो LG नैनोसेल टीवी है इसमें थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी आपको बेटर मिलेगी, तो बेटर रहेगा कि आप नैनोसेल टीवी परचेज़ कर लें। अदरवाइज आप UR9050 मॉडल भी परचेज कर सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं मनीष मेहता जी का। ये लिखते हैं कि डिलीवरी के बाद कितने दिन में इंस्टॉलेशन वाला लड़का आता है और वारंटी के बारे में बताएं हाइसेंस। मनीष मेहता जी, आई थिंक ये डिपेंड करता है आपकी सिटी पे, किस सिटी में आप रह रहे हैं। और किसी बड़ी सिटी में आप हैं, जैसे कि गाज़ियाबाद है, दिल्ली है, गुड़गांव है, तो यहाँ पे जो है मुंबई है, पुणे है, तो यहाँ पे जो है सर्विस काफ़ी जल्दी मिल जाती है। 24 आवर्स से लेके और 48 आवर्स के अंदर ही यहाँ पे सर्विस मिल जाती है। लेकिन किसी किसी केस में यहाँ पर भी 4 से लेके 5 दिन तक लगे हैं। इवन 21 डेज़ बाद भी इंस्टॉलेशन हुआ है एक ब्रांड का टीवी का, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। लेकिन जनरली बोला तो यही जाता है कि 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स में इंस्टॉलेशन हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पर 4-5 दिन का टाइम लग गया है, कहीं पर 10 दिन का टाइम लगा है, कहीं पर 15 दिन का टाइम भी लगा है। तो ये सिटी टू सिटी डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो सर्विस सेंटर है, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितना रिस्पॉन्सिबल होकर काम करते हैं, कितना कस्टमर की वो केयर करते हैं। तो आई थिंक ये उन पे डिपेंड करता है। हाइसेंस की जो वारंटी के बारे में अगर आप बात करें तो वारंटी तो हाइसेंस देता ही है अपने टीवी पे 2 इयर्स की, 3 इयर्स की। लेकिन इसकी जो सर्विस है वो जीवस के थ्रू ही मिलती है। तो इसमें भी वही सिटी टू सिटी डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आपको सर्विस मिलेगी, वो वहाँ के सर्विस सेंटर पे ही डिपेंड करता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं श्याम सुंदर मौर्य जी का। ये लिखते हैं कि सर मैंने 43U6 के ऑर्डर किया है, क्या ये सही टीवी है, प्लीज़ सजेस्ट मी सर। श्याम सुंदर मौर्य जी, हाइसेंस 43U6 के काफ़ी बढ़िया टीवी लॉन्च हुआ है रीजनेबल प्राइस में। तो अगर आपने ये परचेज़ किया है तो अच्छी बात है, अच्छा टीवी है, आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं शिवा कुमारा जी का। ये लिखते हैं कि सर नमस्ते, शिवू फ्रॉम कर्नाटका। मेरा नया घर में डिस्टेंस 11 फीट 10 इंच है, लेकिन 113 स्क्वायर फीट स्पेस है। आप सजेस्ट में 55 इंच और 65 इंच टीवी कौन सा अच्छा रहता है। शिवा कुमारा जी, देखिए 113 स्क्वायर फीट जो एरिया है, अगर वो स्क्वायर में है तब तो एक अलग बात होती है। लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास में जो डिस्टेंस है वो 11 फीट और 10 इंच का डिस्टेंस है, यानी कि अप्रॉक्स 12 फीट का डिस्टेंस है आपको टीवी देखने के लिए, तो यहाँ पर जो है आप 65 इंच का टीवी परचेज़ कर सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यानी कि उसकी जो लंबाई होगी आपके रूम की वो ज़्यादा होगी, चौड़ाई जो होगी उसकी कम होगी। तो 11 फीट 10 इंच का जो डिस्टेंस है आई थिंक काफ़ी बढ़िया है। तो इसमें 65 इंच का टीवी आप परचेज कर सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं विभा जी का। ये लिखते हैं कि LG UQ9000 55 इंच और LG UR9050 PSK में कौन सा लेना चाहिए। विभा जी, ये दोनों ही टीवी 99.99% सेम है, इनमें बहुत ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। दोनों में से कोई भी टीवी आप परचेज़ कर सकते हैं, जो भी आपको कम प्राइस में मिल रहा है वो आप यहाँ पर परचेज़ कर लें। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं नवीन नीलेश जी का। ये लिखते हैं कि बॉक्स से कैसे पता चलेगा IPS या VA। तो यहाँ पर इनका कहना है कि अगर LG का टीवी परचेज़ करते हैं तो बॉक्स से कैसे पता लगेगा कि उसमें IPS पैनल है या VA पैनल है। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम है 2021 से आना शुरू हुई है। इससे पहले LG के जितने भी टीवी होते थे उसके सभी के बॉक्स पे IPS पैनल लिखा जाता था। और 2021 से पहले LG के जो भी टीवी आते थे उनमें जो 50 इंच का वेरिएंट होता था उसमें VA पैनल होता था, तो उस पर 4K UHD पैनल लिखा जाता था। लेकिन जिस टीवी में भी बाकी वेरिएंट में IPS पैनल ही होता था उस पर सभी पे IPS पैनल बॉक्स पे लिखकर आता था। लेकिन अब जो है बॉक्स पे लिखा हुआ रहता ही नहीं है कि इसमें IPS पैनल है या VA पैनल है, 4K पैनल या 4K UHD पैनल, इस तरीके से लिख दिया जाता है। तो अब बॉक्स से तो फिलहाल अब कंफर्म कर पाना मुश्किल ही है कि इसमें IPS पैनल है या फिर VA पैनल है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं ओनली वन टाइम 68 का। ये लिखते हैं कि इससे मोटर चला सकते हैं क्या।
तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं फाइनरी ब्रांड के 30 एम्पियर वाईफाई स्मार्ट स्विच के बारे में, जिसे आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या इससे मोटर चला सकते हैं? तो बिल्कुल आप इससे मोटर चला सकते हैं। 30 एम्पियर का ये स्विच है, इस पर आप AC लगा सकते हैं, इस पर आप मोटर लगा सकते हैं, इस पर आप गीज़र लगा सकते हैं। काफ़ी सारे जो हैवी इक्विपमेंट हैं वो आप इसके थ्रू चला सकते हैं। मैंने जो है इस पर मोटर कनेक्ट की हुई है और आई थिंक 1 साल हो गया है। पहले से ही मेरे पास में मैंने इसको लेकर रखा हुआ था, फिर मैंने यहाँ पर देहरादून में शिफ्ट किया है तो मैंने यहाँ पर इस पर मोटर लगाई है। जुलाई 2022 में मोटर लगाई है, तब से लेके अभी तक जो है ये काम कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कौन सी मोटर मैंने यहाँ पर लगा रखी है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, सेम मैंने 30 एम्पियर का ये स्मार्ट वाईफाई स्विच लगाया हुआ है। ये यहाँ पर बड़ी मोटर लगी हुई है, तो ये 4th फ्लोर तक पानी पहुँचाती है ऊपर तक। तो यहाँ से मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो अभी मैं इससे आपको ऑन करके दिखा रहा हूँ, वैसे ही मोबाइल्स की ऐप से ऑन हो जाती है। तो आप देख सकते हैं, अभी यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ। तो अभी जो मोटर है ये ऑफ़ है। तो देखिए मैंने इसे फिर से ऑन कर दिया है। तो ये यहाँ से जो बटन इसमें दिया हुआ है फिजिकल बटन, तो यहाँ से भी ये ऑफ़ हो जाती है। तो आई थिंक यहाँ पर आपने देख लिया है, तो डेफिनेटली इससे आप जो है मोटर चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर, और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।